देखिए, सबसे पहले तो वजीर आजम जो है वो खुद फौज को सियासत में ला रहे हैं इस बयान के साथ। पीडीएम तो जो है वो तो अपने माथे पे इस्तीफे लेके निकली हुई थी, और हम तो इस हुकूमत से जो है वो इस्तीफे दे के इस हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। और पीडीएम का पहले दिन से कोई भी गैर जमहूरी कोई अमल जो है उसका हिस्सा ना बनने का इरादा है, बल्कि हम तो सियासत से हर लिहाज से मुदाखलत जो है वो खत्म करना चाहते हैं और इस मुल्क के अंदर आइन की बहाली चाहते हैं। तो वजीर आजम को चाहिए था कि वो बता देते कि किसने कहा है फौज को और कौन कह रहा है और फौज कैसे हुकूमत गिराती है, वो इसको भी एक्सप्लेन करें कि ये कैसे मुमकिन है कि वो फौज को सियासत में किस तरह ला रहे हैं और फौज का क्या रोल है, इस पर वजाहत पेश करें वजीर आजम साहब। राना साहब, इस्तीफे देकर गिराने वाली बात पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कि ये कुछ गॉसिप्स चल रही हैं, कुछ ये बातें भी सुनने में आ रही हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको इसलिए भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा कि बैक चैनल कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके जो मामलात हैं वो सेटल ना हो जाएं। देखें, ये हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर कट है कि हम लोग जो है, देखें, बातचीत अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई होगी तो वो इसी चीज पे होगी कि वो मुदाखलत ना करें सियासत पे, इससे ज्यादा कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बैक चैनल नहीं होगा, और ये क्लियर कट यही बात होगी कि सियासत में आप मुदाखलत मत करें। यही मौक़िफ़ पीडीएम का है, यही मौक़िफ़ पीएमएलएन का है, और इसी मौक़िफ़ पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी खड़े हैं। जहां तक बात है कि उन्होंने लंदन जाना था, तो वो उनका एक पाकिस्तानी शहरी होने का हक है कि वो इस मुल्क से बाहर जाएं जब वो कन्विक्टेड नहीं है। तो उसके ऊपर जो है वो वहां जरूर जब जाएंगे तो वो मियां साहब से भी मुशावरत करेंगे कि आगे का लाएमल जो है वो क्या होना चाहिए। और इसके अंदर जो है शहबाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यू में बड़ा क्लियर कट कहा है कि हम चाहते हैं कि सारे जो अदारे हैं इस मुल्क के वो आपस में मिलकर काम करें और अपने अपने मैंडेट में काम करें, लेकिन कतई तौर पे हम लोग जो है कोई भी गैर आईनी और बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कोई नहीं होगा। अगर बैक चैनल जिसको ये नेम कर रहे हैं वो कतल नहीं है, और वो यही अगर है कि फौज जो है वो मुदाखलत मत करे डेमोक्रेसी और जमहूरियत के अंदर। सही, आपने बात की कि इस्तीफे देकर हम गिराना चाह रहे हैं हुकूमत को, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने देने चाहिए? माजी का भी नून लीग का और पीपल्स पार्टी का तो ख़ास तौर पर ये उनका एक्सपीरियंस रहा है, ये तजुर्बा रहा है कि जो हुकूमतें हैं उनको वक्त पूरा करना चाहिए। और मिसाक जमहूरियत जब साइन किया गया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें भी ये बुनियादी शिक थी इसकी कि हुकूमतों को जो है वो अपना वक्त पूरा करने दिया जाए। तो फिर इस वक्त हुकूमत को पूरा करना देने चाहिए, वक्त जो है वो पूरा। देखिए, जो इस्तीफे देने का मामला था वो तो पीडीएम के अंदर जब पीपल्स पार्टी और एएनपी जो है निकल गई तो वो तो मामला खत्म हो गया, क्योंकि हमारे खाली देने से ये हुकूमत और निजाम नहीं करता। अब आगे जो लाएमल है वो हमने पीडीएम ने अपना दे दिया है, वो जो एहतजाजी हम एहतजाज करेंगे कराची, स्वात और इस्लामाबाद के अंदर 14 अगस्त को, तो हमारा यही कॉन्स्टिट्यूशन की हद में रहते हुए जो है वो हमारी ऑपोजिशन होगी। और इस वक्त तो पीपल्स पार्टी का ये भी कोशिश थी कि हम पंजाब हुकूमत जो है वो ले लें, अभी उस पर भी फैसला नहीं हुआ। हम समझते हैं कि हम पावर शेयरिंग या पावर के लिए हंगरी नहीं है, हमें पावर में हिस्सा नहीं चाहिए, हमें निजाम दुरुस्त करना है और हम अपनी जो ऑपोजिशन की जो मुहिम है उसको चलाते रहेंगे। और मुमकिन है कि ये हुकूमत जो है वो अगर करती है तो ये अवाम और मईशत के लिए नुकसानदेह, लेकिन हमारी ऑपोजिशन जो है वो चलती रहेगी। सही, तो आपको नहीं लगता राना साहब कि जो पीडीएम है वो इस तरह बिखर से गई है, और आप नहीं समझते कि जो पीडीएम का बुनियादी मकसद था, जो टारगेट था, वो डेड हो गया? देखिए, पीडीएम के जो मकासद हैं वो तब तक नहीं डेड होंगे जब तक वो अचीव नहीं होते। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपने अपने अदारे जो है मैंडेट में काम करें, ये तो वो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से अगर आपने जमहूरियत को मजबूत करना है तो इसके ऊपर आपको कोशिश करते रहनी होगी और ये चलता रहेगा। आपके ख्याल में किस किस्म की पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान को इस तनाजुर में बनानी चाहिए? जैसे माजी में हमने देखा कि हम डायरेक्ट मुदाखलत अफगानिस्तान के अंदर वहाँ जो नॉर्दर्न अलायंस है जिसकी हुकूमत है और जो तालिबान है
उसके अंदर उन दोनों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जानी चाहिए। इस चीज को प्रमोट करना चाहिए है कि वहां जो है ये एक ऐसा निजाम आए जिसके अंदर पावर शेयरिंग का मैकेनिज्म निकल आए कि वो आपस में पावर शेयरिंग कैसे करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह का मैकेनिज्म नहीं लाया गया और आपस में वो दोनों जो हैं वो जंग बंदी एक दूसरे के खिलाफ मुहिम निकालती है तो उससे दहशतगर्दी भी फैलेगी इस रीजन के अंदर और इंस्टेबिलिटी आएगी और गुर्बत आएगी। तो वो हमें पीस ब्रोकर करना है दोनों साइड्स के दरमियान में, उसको जिस हद तक हम सपोर्ट कर सकते हैं हमें सपोर्ट करना चाहिए।